नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और ये गांव है गुजरवास गांव में आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक जो व्यक्ति है जो सुसाइड कर लेता है और उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी और लगातार अब ऑडियो भी आ रही है। उसके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ जो इस मैटर को लेके बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है एक इंस्टाग्राम पे जिस तरह से दोस्ती होती है और उसके बाद जो है लव मैरिज का मामला सामने आता है और 1 साल बीत जाने के बाद जिस तरह से ये कदम उठाया जा रहा है कि क्यों ये मतलब क्या दबाव था, क्या किस तरह से क्या बात थी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप अनुज के क्या लगते हैं सर? ताऊजी लगता हूँ। तो किस तरह से क्या बात हुई थी सर? जैसे बताया जा रहा था कि भी मतलब ये जो वीडियो जो वायरल हो रही थी उसमें कहा जा रहा था कि भी अनुज मेरे ऊपर जो है ससुराल पक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ये क्या कहानी बनी है? इस तरह कदम क्यों उठाना पड़ा बेटे? सर ये तो वीडियो से पता चल रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर की वजह से उसने आत्महत्या की, नहीं तो आत्महत्या को कारण भी नहीं था ऐसा। ठीक है ना। वीडियो में उसने साफ साफ बताया कि मेरे साथ ऐसे बात है। वो मैं आपके गांव से आ नहीं रही थी मेरे पास, मैं वहाँ रहना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि मेरे को घर ले चलो, तो उसने ये बोल दिया था कि मैं अभी नहीं ले चलूँगा, अभी थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, ठीक है ना, आप यहाँ रह लेंगे। लेकिन उसने दबाव बनाया कि मैं तो घर चलूँगी, मैं ससुराल चलूँगी। इस वजह से या फिर कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो उनके आपस में जैसे प्रेम संबंधित लगा लो, कैसे भी लगा लो, उस वजह से उसने बच्चे के ऊपर दबाव बनाया। उस दबाव को झेल नहीं पाया, उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, क्या एक्चुअल में नौकरी लगी थी उसकी? हाँ लगी थी नौकरी। लगी थी नौकरी। हाँ। तो फिर नौकरी छोड़ करके इस प्यार के चक्कर में नौकरी छोड़ दी उसने? नहीं सर, वो तो क्या है कि जैसे यहाँ से गए थे तो 1-2 महीने वो भाग दौड़ कर कभी वहाँ रहे कभी वहाँ रहे, उस चक्कर में नौकरी का टाइम छूट गई। अच्छा, ये छूटने का कारण भी ये लड़की रही है? हाँ लड़की रही है इसके चक्कर में। और इसने तो ये साफ बोल रखा है कि मैंने इसकी नौकरी बता के मेरे को शादी की थी। तो ये लव मैरिज मैं नहीं समझता लव मैरिज है। ये सिर्फ एक नौकरी के चक्कर में इसने सोचा कि भाई मतलब वैसी दूसरी कास्ट का नौकरी मिल गई इसको, इस वजह से। हमारा बच्चा तो सुबह रेस मारने के लिए जाता था, इसको तो बाद में पता लगा अटेली, पहले वो लड़की अटेली गई थी, उसके बाद में बच्चा यहाँ से गया है, ठीक ना। इसके साथ भी नहीं गई, वो तो पहले अटेली जा चुकी थी, ये तो बाद में गया है। मतलब ये शादी हुई उससे पहले ही मतलब ये हाँ, प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। अच्छा, तो आपका बेटा कहाँ रहता था इस समय? मतलब फिलहाल तो अटेली में था। अटेली में सुसाइड किया? अटेली में रहता? हाँ। अच्छा, तो जैसे उन्होंने कई जैसे आरोप लगाए कि भी हमें जब यहाँ पे दाह संस्कार के समय बुलाया नहीं गया, ये मतलब क्या बात थी? कोई बात करी उन्होंने आपसे? नहीं सर, अभी तक कोई बात नहीं करी। बच्चा एक दिन एक रात नार्मल एडमिट था, वहाँ भी उन्होंने कोई समाचार नहीं लिया। अगर बच्चे से प्रेम करती वो तो वहाँ जाने का उसका हक बनता था। दूसरी बात ये, हम जब 4-6 तारीख को बॉडी लेके यहाँ पे आए, 1:30-2 बजे समथिंग वहाँ आए, सारी रात वहाँ पड़े रहे थे हम। उसके बाद में ऐसा घर में माहौल था कि हम किसी को क्या बताए, तो ये तो उसको सोचना चाहिए था ना। हम वो बोल रही है कि मेरे को लेने नहीं आए। अब इस माहौल में किसी के अगर परिवार में ऐसा काम हो जाए तो उससे पूछ के देखो वो लड़ियारी करेगा या अपना यहाँ काम संभालेगा, ठीक ना। तो वो तो ये गलत बोल रही है ना। अगर मेरे को लेने नहीं आया, मेरे को समाचार नहीं दे, इसका समाचार कोई किसी को देता है तो मेरे को बताओ। जिसके घर में डेड बॉडी जवान 24 साल का लड़का गया हो और वो समाचार करता फिरेगा या गाड़ी भेज किसी को बुलाएगा, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। तो किस तरह से क्या अब कार्रवाई चल रही है प्रशासन की तरफ से? कोई बात हो रही है आपकी? सर प्रशासन से अभी तो वो कागज कार्रवाई में लग रहे हैं, लेकिन हमारी तो यही मांग है अगर हमारे बच्चे के जो आत्महत्या कारण है, ठीक है ना, उससे जो उसने बोल रखा है वीडियो में, अगर मेरे साथ ये बात है तो उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें तो बस ये न्याय चाहिए, बाकी बच्चे की आत्मा को शांति मिले। ठीक है। आपका क्या नाम? शिव कुमार है। शिव कुमार। आप अनुज के पापा हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सर जैसे ये देख रहे हैं कि भाई आपने मतलब शुरू से उसको शादी के बाद मतलब बेदखल कर दिया था, क्या मामला था पूरा? बेदखल इसलिए कर दिया था, मेरा बड़ा लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसमें पहले छोटे वाले को थोड़ी निभाड़ सकता था, इसलिए बेदखल किया था। और जात वात से कोई वो नहीं था। अच्छा, इससे एक लड़का और है आपका? हाँ जी, और है। अच्छा अच्छा, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये इसने पहले ही मतलब लव मैरिज कर ली थी जाके? हाँ जी। अच्छा, तो फिर लव मैरिज के बाद फिर कुछ घर में आपसे कोई भाई मिलने की या बात करने की कोशिश करी, भाई पापा मुझे रख लो यहाँ पे? नहीं, कोई भी किसी अपने आप ही चला गया? हाँ। और वो कभी मतलब मिलने की कोशिश तक नहीं करी? नहीं की जी। आपने कभी पहल करी हो कि भी आजा भाई बेटा, कोई बात ना, शादी कर ली तो कर ली? नहीं, हमने कोई ऐसा कोई वो संदेशा नहीं। मतलब इस तरह से आपने मतलब उनको बिल्कुल वो कर दिया कि भाई बेदखल हो गया कि भाई आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसलिए उठाया ना, बड़ा लड़का अपना कवारा था, इसलिए मतलब हमने तो उसको घर से बाहर इसलिए कर रखा था। नहीं, बच्चे ने कभी जिद की अगर मैं आऊँगा। अच्छा, उसने आने के लिए भी नहीं करा? नहीं।
और नौकरी वाला जो मैटर था वो उसकी छूट गई थी नौकरी शुरू में। नौकरी इसी के चक्कर में छूट गई। 2 महीने ये इसको लेके इधर उधर छिपता रहा, अब वो नौकरी पे जा नहीं पाया, इसलिए वो नौकरी छूट गई उसकी। जैसे लड़की पक्ष की वीडियो भी अब जैसे वायरल हो रही है, कुछ ऑडियो भी वायरल कर रहे हैं वहाँ बार बार, तो क्या मानते हैं भाई, इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप? सच्चाई तो जी बच्चे ने सारी बता रखी है। आगे तीनों से मतलब ये जिस दिन 4 तारीख की ये बात है, ये 12 बजे आए थे तीनों जने, इसकी घरवाली और इसके माँ बाप। अब बच्चे के ऊपर क्या दबाव बनाया इन्होंने, जाके जैसे 12 से 4:30 बजे वापस आए हैं। इसके बीच में जो बच्चों के ऊपर के दाब बनाए क्या नहीं, उसके बाद में ये बच्चे ने हरकत की है। अच्छा। जब इन्होंने मतलब ये ठंडा मिला के पाउच पी है। अच्छा, ठीक। तो ये आपके पापा हैं? हाँ जी। तो जमीन तो इन्हीं के नाम होगी सारी? हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको हक नहीं दिया, बच्चे का हक नहीं दिया, इस तरह की बात सुनी है। वो बोल रहे हैं मेरे वो तो यूँ है कि मेरे पिताजी के पास ही है जमीन, अब तो हमारे पास ही नहीं है, मैं बच्चे को कहाँ से देता। और वो तो वो तो बोल रही है चिल्ला चिल्ला के कि मेरे को हक चाहिए। अच्छा, अब मेरे पास ही मेरा हक ही नहीं है, तो मैं वो बच्चों को कहाँ से देता। मतलब आपको मतलब इंसाफ चाहिए सरकार हाँ, मेरे को बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हक मांग रही जी। और मेरे बच्चे ने जब वो मरने के बाद भी हक मांग रही है जी। इस अच्छा, अभी जो वीडियो आई उसमें आ रहा है हक मांग रही है वो। क्या बोल रही है? हक मेरे को हक चाहिए। अच्छा, उसकी वीडियो में बेटी आया। का और उसका हक हक चाहिए चाहिए उसको। मेरे को। हाँ, अच्छा, तो सारी तो ये लव मैरिज तो कैसे कह सकता है, ये तो शायद व्यापार हो गया उसका। तो जो हक मांग रही है प्रॉपर्टी में से पहले तो वैसे। शादी नौकरी देख के करी है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अब ये हक मांग हक मांग रही है। हाँ, पहले नौकरी शादी करी थी, नौकरी छूट गई, उसके बाद में सोचा ऑप्शन खत्म होते आ जा रहे हैं, उसने हक मांगना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मामला ये इस तरह का है। हाँ, तो देख सकते हैं ये गांव के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी ये आपको पता ही लग गया होगा कि मामला क्या है। पहले जिस तरह से ये एक इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है और उसके बाद लव मैरिज का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों ने बताया कि पहले वो नौकरी कर रहा था और नौकरी जब जिस तरह से ये प्यार हुआ और ये शादी का ये लव मैरिज की बात जैसे सामने आई, तो उसके बाद उनकी नौकरी भी छूट गई, क्योंकि वो कहीं उसको साथ लेकर के और कहीं दूसरी जगह रहने लग गया था। तो इस वजह से ये नौकरी छूटी। और बाकी ये धीरे धीरे जैसे एक बेटी भी उसके पैदा हुई, उसके बाद जो है साल भर बीतने के बाद जिस तरह से बताया जा रहा है, इनके परिवार वालों ने बताया कि उस बेटे के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा था, अकवी यहाँ पे इनको हक दिलाया जाए, यहाँ पे हमें वापस रखा जाए। तो इस तरह की बातें भी वीडियो में सामने आ रही है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।